कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से अच्छे होंगे। तो सभी को मेरी ओर से जय मसीह की स्वागत करता हूँ फिर से एक बार अपने चैनल मसीह की बातें में। तो आज हम कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप अगर एक विश्वासी हैं या प्रचारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो से पता चल जाएगा कि हम कौन हैं और प्रभु के नज़र में हमारी क्या अहमियत है और क्या चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमसे। चलिए इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को बिना देरी किए आरंभ करते हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि स्वर्गदूत कैसे होते हैं? क्या वो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहते हैं या वो हमारे बीच धरती में भी रहते हैं? अगर वो धरती में भी रहते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते हैं? तो इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आइए हम थोड़ी गहराइयों में चलें, जहां बाइबल हमें बताएगी स्वर्गदूतों के बारे में। दोस्तों, बाइबल बताती है कि हर एक स्वर्गदूत अलग काम के लिए बनाया गया है। उसका एक खास विशेष काम है जिसको स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा पाकर करते हैं। वो हमारे चीखने या चिल्लाने से या रोने से काम नहीं करते जब तक कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को ना पालें, वचन उनको ना सुनाई दे। ये एक अलग विषय है, मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। अभी हम जानेंगे कि हर काम के लिए एक अलग स्वर्गदूत का परमेश्वर ने निर्माण किया है। जैसे कि परमेश्वर का मैसेज स्वर्ग से किसी तक पहुंचाने का काम जिब्राइल स्वर्गदूत का है, युद्ध करने का काम मिकाएल स्वर्गदूत का है, और परमेश्वर के किसी चीज का या किसी खास जगह को सुरक्षित रखने के लिए और पहरा देने के लिए करूब नामक स्वर्गदूत है। क्योंकि जब अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाला जाता है तो इन्हीं स्वर्गदूत को अदन का पहरा देने के लिए रखा जाता है, जिनका नाम करूब है। और अक्सर हमने वाचा के संदूक के पास इन्हीं करूबों को रहते हुए पढ़ा है। उसी प्रकार आप सब ने मिकाएल और जिब्राइल स्वर्गदूतों के बारे में भी पढ़ा है। तो ये तो हो गए दोस्तों आसमानी स्वर्गदूत जो स्वर्ग में रहते हैं। अब मैं उन स्वर्गदूतों के बारे में आपको बताऊंगा जो धरती में रहते हैं, आपके और हमारे साथ। तो आप सब ने ये तो जान लिया, हर स्वर्गदूत को परमेश्वर ने अलग कामों के लिए नियुक्त किया है कि वो उन्हीं कामों को करें, और परमेश्वर ने उनको उनका काम करने का सामर्थ्य भी दिया है कि वो लोग वो काम को कर सकें। उसी प्रकार दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी काम सौंपा है, हमें नियुक्त किया है कि हम उनका वो काम करें। और वो काम है दोस्तों सुसमाचार सुनाना, लोगों को राह दिखाना, भटके हुओं को मार्ग में लाना, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। वचन में लिखा है मरकुस 16 अध्याय का 15 वचन में, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। दोस्तों, जिस तरह उन्होंने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में काम दिया है, उसी तरह उन्होंने हमें भी काम दिया है। इसलिए हम और आप ही परमेश्वर के वो स्वर्गदूत है जो इस धरती में रहते हैं। दोस्तों, इब्रानी भाषा में स्वर्गदूत को मलाक कहा गया है, जिसका अर्थ है दूत। मतलब वो शख्स जो अपने मालिक के बदले उसका संदेश या कोई भी चीज़ उसके बदले वो ला के लोगों को दे और मालिक का काम करे। हम उसे मैसेंजर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब से कोई भी परमेश्वर का संदेश सुनाता हुआ आपको दिखे तो समझ लीजिए कि ये परमेश्वर का भेजा हुआ स्वर्गदूत है जो उनकी बातों को लोगों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि परमेश्वर लोगों को अपना वचन भेजकर ही छुड़ाता है, और जरूरी नहीं कि स्वर्गदूत के पंख ही हो, हर स्वर्गदूत के पंख नहीं होते। बाइबल बताती है कई स्वर्गदूतों के 2 पंख हैं, किसी के 4 हैं तो किसी के 6 हैं और किसी के 1 भी नहीं। हम बाइबल में देखते हैं कि क्या सच में बाइबल परमेश्वर के बारे में बताने वालों को दूत मानती है? इसके लिए हमें पढ़ना होगा हागे की पुस्तक 1 अध्याय का 13 वचन में। तब यहोवा के दूत हागे ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। यहाँ हमने पढ़ा दोस्तों कि किस तरह बाइबल एक मनुष्य को दूत कह रही है, वो मनुष्य जो परमेश्वर का वचन सुनाता है, जिस तरह हागे नामक प्रभु का दास। तो सोचें कि क्या आप भी परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं? क्या आप भी यीशु मसीह के मैसेंजर हैं? अगर हाँ, तो ये अवश्य जानें कि जिस तरह परमेश्वर ने स्वर्ग के स्वर्गदूतों को उनके काम करने के लिए उन्हें सामर्थ और शक्ति दी है, उसी प्रकार प्रभु आपको भी सामर्थ देंगे, शक्ति देंगे कि आप उनका काम कर सकें। इसलिए प्रभु ने जो आपको काम दिया है वो अवश्य दृढ़ता से करें, ईमानदारी से करें, लूसीफर की तरह ना बन जाएं, क्योंकि वो यही चाहता है कि हर एक मानव उसके जैसा ही बने
पर हमें शैतान को कुचलते हुए प्रभु का काम करते रहना है। हालेलुया। और दोस्तों, एक ऐसे भी स्वर्गदूत से हम मिलते हैं जिनको परमेश्वर स्पेशली हमारे सहायता के लिए स्वर्ग से भेजते हैं। वो आकर लोगों की मदद करते हैं, पर उनको वो पहले कभी नहीं देखे होते हैं और स्वर्गदूत मदद करके चले जाते हैं और उन लोग उन्हें फिर कभी देख भी नहीं पाते, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आते हैं। इसलिए लोग उस वक्त उनको नहीं पहचान पाते। जिस तरह 2 स्वर्गदूत लूत के घर मेहमान बन के आते हैं और उनको उस देश के नाश होने से पहले बाहर निकाल के बचा लेते हैं। इब्रानियों 13 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। जैसा कि दोस्तों, लूत ने उन 2 पुरुषों का सत्कार किया था बिना जाने कि वो स्वर्गदूत है। और यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं तो भी 2 पुरुष आके चेलों को उनके वापस आने के बारे में कहते हैं। ये सारे वचन हमें बताते हैं कि कभी कभी स्वर्ग से भी हमारे मदद के लिए स्वर्गदूत आ जाते हैं। परमेश्वर उन्हें हमारे लिए भेज देते हैं। एक गवाही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो मैंने पिछले दिनों सुना था कि एक सिस्टर को कुछ पैसों की ज़रूरत थी और कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी और पैसे की ज़रूरत उसी दिन की थी। वो एक मसीही थी, यीशु मसीह को मानने वाली। तो उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना की और सड़क से होते हुए जब वो कहीं से थक हार के घर जा रही थी, तभी एक अनजान व्यक्ति उन्हें मिलता है और उनसे बातें करता है और उनके पति का भी नाम बताता है। वो उस सिस्टर से ऐसे बात करता है जैसे बहुत पहले से जान पहचान हो, पर मिले वो पहली बार ही थे। पर जैसे ही वो उनसे मिलकर चला जाता है और वो सिस्टर घर जाकर अपने हैंडबैग में देखती है, तो क्या देखती है कि उनको जितने पैसों की जरूरत थी उतना ही पैसा उनके बैग में स्वर्गीय रीति से आ जाता है। हालेलुया। और वो महिला बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है कि कौन था वो पुरुष जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर दोस्तों, उसे ये पता चल जाता है बाद में कि वो और कोई नहीं परंतु उसके प्रार्थना का उत्तर लेके आने वाला स्वर्गदूत ही था। तो दोस्तों, आपने 2 स्वर्गदूत के बारे में जान लिया है जो हमारे साथ हमारे बीच में रहते हैं और आया जाया करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्वर्गीय स्वर्गदूत के बारे में। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? तो दोस्तों, स्वर्गीय स्वर्गदूत आत्माएं होते हैं। उनका शरीर मिट्टी से नहीं बना होता है, इसलिए वो हमें नहीं दिखते, क्योंकि हम मिट्टी के हैं और हमारा शरीर नाशवान है। पर हम उन्हें अपने आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। पर हमारा आत्मिक आंख तब खुलेगा जब हम संसार की बातों से दूर परमेश्वर के साथ रिश्ता रखेंगे, तब हम उन्हें देख सकते हैं। जिस तरह एलिया ने अपने दास एलिशा को कहा था कि अगर तू मुझे स्वर्ग जाते वक्त देख सकेगा तो तुझे दुगना अभिषेक मिल जाएगा। उस वाक्य को पढ़ने के लिए हमें निकालना होगा 2 राजा 2 अध्याय का 10वां वचन को। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। एलिया ने क्यों ऐसा कहा दोस्तों? क्योंकि एलिया जानता था कि अगर एलिशा ने मुझे स्वर्गदूत के साथ स्वर्ग जाते देखा, इसका मतलब है वो आत्मा में मजबूत हो चुका है और फिर उसे परमेश्वर का अभिषेक मिल जाएगा जो मुझे मिला है। पर दोस्तों, आज के जनरेशन में पाप बहुत ही बढ़ गया है। हमारे चारों ओर पाप ही पाप है, इसलिए हम पूरी तरह पवित्र तो नहीं बन पाते और हमारा मन भटक भी जाता है। इसलिए हम उन स्वर्गदूतों को नहीं देख पाते जो स्वर्ग में रहते हैं। पर आज भी कुछ खास लोग उनका दर्शन कर पाते हैं और हम जो खुले आँख से नहीं देख सकते उन्हें, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, अपनी योजनाएं हम पर जाहिर करते हैं। इसलिए जब हम रात को सोते हैं तो उस टाइम हमारा शारीरिक आंखें तो बंद हो जाता है, पर हमारी आत्मिक आंखें खुली रहती है। इसलिए उस टाइम हम उन स्वर्गदूतों को देखते हैं और वो हमारे पास आते हैं। इसलिए कभी कभी हम स्वर्गदूतों को अपने सपनों में देखते हैं और वो हमारे पास आते हैं ताकि हमारी सुरक्षा करें, और प्रभु हमारे लिए उसे भेज देते हैं, जैसा कि उनका वचन कहता है भजन संहिता 91 अध्याय का 11 वचन में, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। यहाँ बाइबल बताती है दोस्तों, वो उन स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं हमारे लिए जो उनकी सेवा के लिए खास हैं। इतना वो हमसे प्रेम करते हैं और इतना वो हमारे लिए सोचते हैं कि खास अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजते हैं कि हमें सुरक्षा दें। हालेलुया। तो दोस्तों, हमने अब डिटेल में जान लिया है कि स्वर्गदूत कैसे हमारे बीच में रहते हैं और कैसे हम उनसे अनजाने में मिलते हैं और बातें भी करते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको कोई प्रचारक दिखता है तो जान लें कि वो कोई प्रभु का संदेश लाने वाला दूत ही है
और ये काम हम सब का है। इसलिए उनका वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ हम मनुष्य से थोड़ा ही ज़्यादा है। और ऐसा इसलिए परमेश्वर ने किया ताकि हम उनका काम कर सकें, उनका आदेश, उनका वचन लोगों को सुना सकें। इसलिए अपने आप को कभी कम न समझें, क्योंकि आपके अंदर भी एक स्वर्गदूत छुपा है जो आप खुद हैं। बस ज़रूरत है तो उसे बाहर लाने की, लोगों को दिखाने की। जिस तरह स्वर्ग के स्वर्गदूत आके लोगों को यहोवा का वचन सुनाते थे और उनकी ज़िंदगी बदल जाती थी, उसी तरह आप भी यीशु मसीह के खास स्वर्गदूत हो, जो लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना के उनकी ज़िंदगी बदल सकते हो, उनको नया जीवन दे सकते हो। इसलिए प्रभु ने हमें अपना दूत होने का अधिकार दिया है। भले हमारे शरीर में प्रभु ने पंख नहीं लगाया, पर एक दिन हम स्वर्ग उड़कर जरूर जाने वाले हैं, जहां हमारा अधिकार उन स्वर्गीय स्वर्गदूतों से भी ऊंचा है। इसलिए आइए हम यीशु मसीह का प्रचार सबको सुनाएं और उनकी आज्ञाओं को मानना सिखाएं और सबके जीवन में स्वाद भर दें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक का क्या काम है दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि वो भोजन में स्वाद लाए। उसी प्रकार हमारा काम है कि हम पृथ्वी के लोगों में स्वाद लाएं, ना कि उनमें मिलकर हम अपने स्वाद को बिगाड़ दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि स्वर्गदूतों के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी होगी। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु में बने रहें, प्रार्थना में निरंतर बने रहें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हमारा जवाब स्वर्ग से आता है। और अगर कोई सवाल हो या कुछ जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी का जवाब दूंगा और उस बारे में वीडियो भी जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।